हम इस वीडियो में कोई मज़हब बेचने नहीं आए, ना किसी अकीदे को गलत, न किसी को सच्चा साबित करने। हम बस एक पुराने इंसानी सवाल को देखने जा रहे हैं, खुदा कौन है? ये सवाल हर तहजीब ने अपने तरीके से पूछा है। कभी आग के सामने बैठकर, कभी आसमान की तरफ देखकर, कभी दिल के अंदर झांक कर। और शायद सबने एक ही चीज़ देखी, रोशनी जो कभी बुझती नहीं। इस सीरीज का मकसद रिलीजन को डिवाइड नहीं, डीकोड करना है। हम हर अकीदे के दिल में झांक कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान ने दरअसल किसको पुकारा और क्यों। क्योंकि जब तुम किसी दूसरे मजहब को सुनते हो तो तुम दरअसल अपनी ही तलाश का एक नया जाविया सुनते हो। ये वीडियोस तुम्हें यकीन नहीं देंगी, ये तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी। तुम्हें ये एहसास दिलाएंगी कि शायद तमाम रास्ते आखिर में एक ही खामोश रोशनी की तरफ जाते हैं। So if you've ever wondered why billions bow in different directions yet search for the same unseen truth, then stay. Because what we're really searching for is not religion. It's the reflection of ourselves in the divine. हजारों बरस पहले जब गंगा धीरे धीरे बहती थी और जंगलों में ऋषि ध्यान में बैठते थे, एक ख्याल जन्म लेता था। शायद कायनात एक कहानी है और कहानी के पीछे एक सुनने वाला, जानने वाला शऊर है। कुछ ने उसे बिरहमन कहा, कुछ ने उसे हकीकत मुतलिक, कुछ ने सिर्फ खामोशी कहा। मगर खामोशी भी तो एक आवाज़ है जो दिल के अंदर गूंजती है जब दुनिया के सब शोर थम जाते हैं। तो क्या खुदा बहुत दूर है या बहुत करीब? अगर हर चीज़ में उसकी झलक है तो क्या वो तुम में भी है? तुम सांस लेते हो और सांस के साथ महसूस करते हो कि कोई चीज़ तुमसे भी ज़्यादा हकीकी है। ऋषि कह गए, आत्मा वो रोशनी है जो आंख बंद होने पर भी बुझती नहीं। बिरहमन वो समुंदर है जिसमें हर आत्मा कतरे की तरह डूब कर भी बाकी रहती है। लोग सवाल करते हैं, अगर एक ही हकीकत है तो इतने देवता क्यों? शायद इसलिए कि इंसान एक चेहरा मांगता है जिसमें वो अपनी उम्मीद देख सके। बिरहमा तख्लीक है, विष्णु हिफाजत है, शिव फना है। तीनों मिलकर चलती हुई कायनात के धड़कते दिल हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी खुदा इंसान बनकर आता है, कभी आवाज बनकर, कभी एक धागा जिसे तुम किस्मत कहते हो। विष्णु के अवतारों में राम और त्रिशन वो चिराग हैं जिन्होंने अंधेरी वादियों में राहें रोशनी की। एक ने फर्ज को इश्क बनाया, दूसरे ने इश्क को हिकमत दी। मैदान कुरकश्तरा में रथ रुकता है, तीर हवा में ठहर जाते हैं, अर्जन के हाथ कांपते हैं। कृष्ण कहता है, जिस मिट्टी का है आत्मा अजली है, मौत तब्दीली है, खात्मा नहीं। और तुम सोचते हो, अगर ये सच है तो रोना क्यों आता है? शायद इसलिए कि जुदाई एक पर्दा है, असल में सब कुछ वापस उसी रोशनी की तरफ लौटता है जहां से आया था। संसार, जन्म और मर्ग का दायरा वो पहिया है जो तब तक घूमता रहता है जब तक आत्मा अपने अंदर के भेद को पहचान न ले। मौकश वो लम्हा है जब दरिया समंदर में गिरकर अपने नाम से आजाद हो जाए। मगर मौकश तोहफा नहीं, दरियाफ्त है। तुम इसे मंतर में ढूंढ सकते हो, योग के सांस में, या खामोश बैठे बैठे इस सुकूत में जहां दिल अपनी हर परत उतार देता है। लोग कहते हैं करम सब कुछ लिख देता है। हाँ, मगर करम पत्थर नहीं, पानी है, बहता है, मगर समत तुम्हारी नीयत देती है। एक नरमी का अमल कई जन्मों की सख्ती को नर्म कर देता है। एक जुल्म, एक बेहिसी कई रोशन इम्कानों पर साया डाल देती है। यही कॉस्मिक जस्टिस है। अदालत बाहर नहीं, अंदर है। घंटी वहां बजती है जहां ज़मीर जागता है। पूजा में दिया जलता है तो वो रोशनी सिर्फ दीवारों को नहीं छोती, वो अंदर के अंधेरों से बात करती है। आरती में जब शोला घुमाया जाता है तो वो गोया कहता है, जहालत का धुआं हटो, पहचान की हवा आओ। गंगा के पानी की ठंडक सिर्फ जिस्म को नहीं धोती, वो एक याद जगाती है कि पाकीज़गी कोई चीज़ नहीं, एक कैफियत है।
मंदिर की सीढ़ियों पर बच्चे खेलते हैं, बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता उतरते हैं, और कहीं दरमियान में तुम खड़े सोचते हो, क्या खुदा इसी हुजूम में छुपा हुआ है? भक्ति का रास्ता कहता है, खुदा को मोहब्बत से पुकारते रहो, हत्ता कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी ज़ात से अलग हो जाए और सिर्फ पुकार बाकी रह जाए। कबीर के लफ्ज़ दिल पर दस्तक देते हैं। पत्थर में तूने ढूंढा, किताब में तूने ढूंढा, मगर दिल में क्यों नहीं? मीराबाई के गीत बताते हैं कि इश्क वो रास्ता है जिसमें सवाल कम होते जाते हैं और यकीन एक खुशबू बन जाता है। कुछ लोगों के लिए ज्ञान का रास्ता है, इल्म, मंतिक, मुराकबा, जहां जहन शीशा बनकर हकीकत का अक्स लेने लगता है। योग को अक्सर बॉडी एक्सरसाइज समझ लिया गया, मगर असल योग जोड़ है। सांस की डोर से जहन को बांधना, जहन की डोर से दिल को, और दिल की डोर से उस खामोश हकीकत को जो हर चीज में धड़क रही है। जब सांस लंबी होती है तो वक्त सुस्त हो जाता है, और सुस्त वक्त में वो पर्दा हिलता है जिसके पीछे बिरहमन का चेहरा है। चेहरा नहीं, एक बेचेहरा रोशनी। तुम कहते हो, अगर खुदा हर जगह है तो जुल्म क्यों है? शायद इसलिए कि कहानी अभी जारी है। आदमी को इख्तियार दिया गया है, इंतखाब रोशनी और साया के दरमियान। करम की मिट्टी में हम बीज डालते हैं, मौसम कभी मेहरबान कभी कड़ा, मगर फसल वही उगती है जो हाथ ने बोई। यहाँ दुआ भी अमल है, नीयत बदल दो, नक्शा बदल जाता है। दिवाली की रात दिए जलते हैं, घरों के दरवाजे रोशनी से भर जाते हैं, और अंदर ओदर एक पुराना दर खुलता है। खौफ के कमरे में रोशनी आती है। होली के रंग याद दिलाते हैं कि जिंदगी के दामन में इख्तिलाफ रंग है, मगर कपड़ा एक ही है। यही तो वो भेद है, कई खुदाओं के नाम, एक हकीकत का रक्स। कहानियाँ बदलती हैं मगर कहानीकार एक रहता है। कभी वो राम की सूरत में वफा की तस्वीर बनता है, कभी कृष्ण की सूरत में मुस्कुराहट के पीछे हिकमत छुपा देता है। कभी शेव बनकर फना की आग जलाकर बताता है कि नई तख्लीक के लिए पुराने सांचे टूटने ज़रूरी हैं। और कभी कोई गुमनाम बिकत बनकर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के कहता है, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। जदीद दुनिया में लोग मेडिटेशन ऐप्स खोलकर सुकून ढूंढते हैं। शहर के शोर में खामोशी भी नोटिफिकेशन की तरह आती है और चली जाती है, मगर अंदर की खामोशी किसी सर्वर पर नहीं, दिल के अंदर है। वहां कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ बैठने की हिम्मत चाहिए। कभी कभी 1 मिनट की सच्ची खामोशी 1 साल की अधूरी बातों से ज्यादा बदल देती है। कुछ लोग सियासत में खुदा को ढूंढते हैं, कुछ बाजार में, कुछ लेबॉर्ट्री की रोशनी में। सच शायद इतना सादा है कि नजर नहीं आता। खुदा किसी खाने में महदूद नहीं, वो टेंपल में भी है, टेलीस्कोप की आंख में भी, और घर की खामोश शब में भी, जब बच्चे सो जाते हैं और दीवार पर पड़ी रोशनी हरकत करती है। एक दिन तुम खुद से पूछते हो, मेरा रास्ता कौन सा है? भक्ति, ज्ञान, कर्म? शायद जवाब एक लफ्ज नहीं, शायद तुम्हें तीनों की खुशबू मिली हो। कभी किसी बेनाम फकीर को पानी पिला देना तुम्हें मौवकश की तरफ एक कदम बढ़ा देता है। कभी एक सच्चा सवाल कई किताबों की धूल झाड़ देता है। कभी एक गलती तुम्हें सिखा देती है कि इंसान होना भी एक इबादत है, अगर उसमें कबूले हक की जगह हो। रात गहरी होती है और मंदिर की घंटी की बाज़गश्त लंबी। तुम आंखें बंद करते हो और एक मंजर बनता है। एक ऋषि दरिया के किनारे बैठा है, हाथ पानी में, आसमान पर सितारे, और दिल में एक सवाल। वो सवाल तुम्हारे दिल में भी है, क्या मैं वो हूं जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? अगर आत्मा बिरहामन का जुज है, तो क्या मेरी तन्हाई असल में उसकी तलाश है जो पहले से मेरे अंदर है? कुछ कहते हैं खुदा एविडेंस मांगता है, कुछ कहते हैं खुदा एक्सपीरियंस है। शायद दोनों ठीक हैं। एक आंख साइंस की है, दूसरी विजदान की। एक टेलीस्कोप है, दूसरी अंदर का आईना। दोनों एक ही आसमान देखते हैं।
ایک باہر ایک اندر، جہاں دونوں کی نگاہ ملتی ہے وہاں ایک خاموش مسکراہٹ جنم لیتی ہے، اور شاید وہی عبادت ہے۔ کرم کی بات پھر آتی ہے، تمہارا ہر لفظ، ہر نظر، ہر خاموش فیصلہ ایک نقش چھوڑتا ہے۔ کبھی لگتا ہے تقدیر ایک لاکڈ فائل ہے، مگر پاس ورڈ نیت ہے۔ تم جس کو بدلتے ہو وہ تم ہو، اور جب تم بدلتے ہو تو کائنات اپنے زاویے تھوڑا سا موڑ دیتی ہے۔ یہ میٹا فزکس نہیں، دل کا ریاضی ہے۔ موت کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں، ہندو حکمت کہتی ہے ڈرو نہیں، دیکھو۔ موت دراصل دروازہ ہے، اندھیرا نہیں۔ رات صبح کو جنم دیتی ہے، اسی طرح ایک جنم دوسرے کو۔ اگر تم نے زندگی میں روشنی چکھی ہے، موت اسے چھینتی نہیں، کھول دیتی ہے۔ جدائی کا دکھ سچا ہے، مگر سچ سے بھی سچا وہ رابطہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، آتما کا اپنے سرچشمہ سے۔ ایک بوڑھی عورت مندر کے صحن میں بیٹھ کر مالا پھیر رہی ہے، ہر دانے پر رام رام۔ کوئی پوچھتا ہے ماں، کیا تم نے خدا دیکھا؟ وہ ہنستی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹا، مگر جب میں پکارتی ہوں تو مجھے خود نظر آنے لگتا ہے۔ شاید یہی دیدار ہے، خود کو اس آنکھ سے دیکھنا جس کی روشنی خدا کی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ جدید تعلیمی کمرے میں ایک لڑکا پوچھتا ہے، اگر سب ایک ہی حقیقت ہیں تو اختلاف کیوں؟ استاد کہتا ہے، اسی لیے کہ کہانی چلتی رہے۔ اگر رنگ ایک ہو جائیں تو تصویر ختم ہو جائے۔ اختلاف عذاب نہیں، وسعت ہے، مگر تب جب دل میں احترام کی مٹی ہو۔ ہندو روایت نے اسی وسعت میں ہزار راستے رہنے دیے، کسی کے لیے وشنو، کسی کے لیے شیو، کسی کے لیے دیوی، کسی کے لیے بے نام خاموشی۔ تم کبھی کبھی جنگل میں جاتے ہو یا شہر کے پارک میں بیٹھتے ہو، پتے ہلتے ہیں، روشنی درخت کی شاخوں سے چھن کر آتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے وقت نے ہاتھ تھاما ہے۔ وہ لمحہ جب تم اپنی سانس سنتے ہو اور دل کہتا ہے میں ہوں۔ شاید وہی آہنگ ہے جسے ودوں نے سنا تھا، لفظ بادل ہیں، حقیقت بارش ہے۔ ایک دن دیوالی کے بعد کی صبح، سڑکیں موم بتیوں کے نشان سے مہک رہی ہیں۔ تم چلتے چلتے ایک چھوٹے مندر کے پاس رکتے ہو۔ دروازہ کھلا ہے، اندر ایک بچہ باپ کا ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ بچہ پوچھتا ہے، پاپا یہ گاڈ کہاں رہتا ہے؟ باپ آہستہ کہتا ہے، بیٹا جہاں تم حقیقت میں سچ بولتے ہو، جہاں تم معاف کرتے ہو، جہاں تم کسی اکیلے کو ساتھ بٹھاتے ہو، وہیں۔ اور تم سوچتے ہو شاید خدا رہنے کی جگہ نہیں، ہونے کا طریقہ ہے۔ کبھی تم قصے سنتے ہو کہ کرشن بانسری بجاتا تھا، اور آواز جنگل میں جہاں جاتی وہاں گھاس بھی سرگوشی کرنے لگتی۔ موسیقی سے حقیقت کیسے کھلتی ہے؟ شاید اسی طرح جیسے محبت سے۔ محبت سوال نہیں کرتی، راستہ بنا دیتی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو علم تیز ہو جاتا ہے۔ بھکتی اور گیان دو دریائیں ہیں جو ایک ہی سمندر میں گرتی ہیں۔ رات پھر ہوتی ہے، مندر کے احاطے میں ایک آخری دیا جل رہا ہے۔ تم اس کو دیکھتے ہو اور محسوس کرتے ہو یہ شعلہ تمہاری آنکھوں میں بھی ہے۔ سوال پھر لوٹتا ہے، اگر خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ شاید وہ مجھے میرے ذریعے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں خاموش ہو جاؤں تو کیا وہ بولے گا؟ اور اگر میں بولوں تو کیا وہ میری آواز میں سنے گا؟ تم ایک قدم آگے بڑھتے ہو، پتھر ٹھنڈا ہے مگر دل گرم۔ تم ہاتھ جوڑتے ہو، رسمی طور پر نہیں بلکہ ایک غیر مرئی دروازے کے احترام میں۔ تم کہتے ہو، میں نام نہیں چاہتا، میں سچ چاہتا ہوں۔ میں ثواب نہیں چاہتا، میں روشنی چاہتا ہوں۔ میں معجزہ نہیں مانگتا، میں ایسا دل مانگتا ہوں جو معجزوں کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اور تب کہیں دور یا شاید بہت قریب ایک نرمی پھیلتی ہے۔ وہ کہتی نہیں، دکھاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ حقیقت ایک نقشہ نہیں، ایک رقص ہے۔ تم اس رقص میں شامل ہو، کبھی خاموش، کبھی متحرک، کبھی گریے کی طرح، کبھی ہنسی کی طرح۔ شیو کا ڈمرو بجتا ہے،
اور وقت اپنا لباس بدل لیتا ہے. نئی صبح، نئی کہانی، مگر وہی یاد کہ سب کچھ ایک ہی سمندر کی لہریں ہیں. واپس چلتے وقت تم ایک فیصلہ کرتے ہو. تم خدا کو ایک بحث نہیں بناؤ گے، تم خدا کو ایک عمل بناؤ گے. کسی کو سہارا دینا، کسی کی آنکھ پوچھنا، سچ بولنا جب جھوٹ آسان ہو، یہی پوجا ہے. اگر برامن ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ مندر ہے. اگر آتما خدا کا عکس ہے تو پھر ہر ملاقات عبادت ہے. اور آخر میں جب تم اپنے کمرے کی خاموشی میں داخل ہوتے ہو، ایک آخری سوال رہ جاتا ہے: کیا میں وہ ہوں جسے میں ڈھونڈ رہا تھا؟ جواب آواز کی صورت نہیں آتا، سکون کی صورت آتا ہے. تم سانس لیتے ہو اور پہلی بار لگتا ہے کہ سانس تمہیں لے رہی ہے. شاید یہی موکش کا پہلا لمس ہے، نام کے بغیر مگر پہچان کے ساتھ. اور تم آہستہ کہتے ہو: میں ہوں، وہ ہے. اور شاید ہمیشہ سے یہ دونوں ایک ہی تھے.